अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ डेथ बाय चॉकलेट केक की रेसिपी। ये बहुत ही फ़ेमस केक है, ज़्यादातर आपको ये रेस्टोरेंट्स वग़ैरह में 1-2 पीस मिलते हैं और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है, लेकिन बहुत मज़े का होता है और बहुत ही आसान है इसे बनाना भी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल में मैंने 2 कप मैदा ले लिया है और इसके अलावा हाफ़ कप मैंने पाउडर शुगर ऐड की है। साथ ही इसमें 1/3 कप कोको पाउडर ऐड कर दूँगी। 1 एंड हाफ़ टी-स्पून बेकिंग पाउडर का और 1 एंड हाफ़ टी-स्पून बेकिंग सोडा का ऐड कर देंगे। 2 अंडे ऐड कर देंगे। अंडे रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और ये यहाँ पे 1/4 कप मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ और 1/4 कप ऑयल ऐड कर रही हूँ। साथ ही ऐड कर देंगे दूध इसमें 280 ml या 1 कप ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून इसमें ऐड कर देंगे सिरका। तो ये देखें जी, सब चीज़ों को इसमें ऐड किया और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास मिक्सर मशीन नहीं है तो आप इसे हैंड मिक्सर से भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इजीली मिक्स हो जाएगा। तो ये देखें अच्छे से सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं और इसकी इस तरह से कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक पैन ले लिया है, मोल्ड ले लिया है, इसको इसके ऊपर बटर पेपर बिछा लिया है और सारा मिक्सर इसमें ऐड कर देंगे। टैप टैप करेंगे और बस इसको बेक करने के लिए रख देंगे। बेक करना है इसे प्रीहीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए। तो बस केक बेक होके आ चुका है। 30 मिनट बाद आप इसमें टूथपिक डालें और अगर वो साफ़ निकले तो इट्स मीन कि आपका केक अच्छे से बेक हो चुका है। अच्छे से जब ठंडा हो जाए तो इसे मोल्ड से निकाल लेंगे और इसके बटर पेपर रिमूव कर देंगे। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट ऊपर निकला हुआ है, जो डूम बना हुआ है केक का, इसको लेवल कर लेंगे। और ये देखें केक अभी अंदर से गर्म है। तो बस जितनी लेयर्स आपने करनी है उतनी काट के और इसे रख दें जब तक ये अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता। इसमें फ्रॉस्टिंग बिल्कुल नहीं करनी। तो मैं यहाँ पे केक को 3 लेयर्स में कट करूँगी। ये देखें कितना ही केक सॉफ्ट बनकर रेडी हुआ है। तो बस अब इसे थोड़ी देर के लिए रख देंगे ठंडा होने के लिए, ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। तो बस इतने में हम इसकी फ्रॉस्टिंग रेडी करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 400 ml क्रीम ले ली है, विपिंग क्रीम। डेयरी नहीं लेनी, नॉन डेयरी लेनी है और इसे अच्छे से विप कर लेना है। अच्छे से विप करना है जब तक इस साइज़ में डबल नहीं हो जाती, और जब ये थोड़ी सी साइज़ में डबल हो जाए, अभी थिक ना हो, ज़्यादा फ्लफ़ी ना हो, तो इस पॉइंट पे आपने मिक्सिंग बस कर देनी है और इसमें 1 कप की जितनी मेल्टेड चॉकलेट ऐड कर देनी है। ये डार्क चॉकलेट है, आप चॉकलेट चिप्स भी ले सकते हैं। तो बस इसे मैंने डबल बॉयलर पे अच्छे से मेल्ट कर लिया था। अगर आपके पास नहीं कर सकते आप, तो माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं। 2-2 सेकंड के लिए रखें और फिर इसको मिक्स करें और फिर इस तरह से 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपकी अच्छे से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी। और जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो उसके बाद ही इसमें ऐड करनी है, वैसे नहीं ऐड करनी। तो बेसिकली ये मूज़ हम बना रहे हैं। तो ये देखें बहुत ही अच्छे से ये बीट हो चुकी है, इसके पीक्स भी बन रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त भी बनकर रेडी हो गई है। जब आप इस तरह से इसको चेक करें तो ये नीचे ना गिरे, तो ये इट्स मीन कि ये अच्छे से बीट हो चुकी है। तो बस अब केक के ऊपर इसे अप्लाई कर लेंगे। तो केक का स्पंज इतना ज़्यादा सॉफ्ट है कि इसके ऊपर कोई भी सिरप या कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको थोड़ा हार्ड लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा मिल्क या कोई शुगर सिरप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो बस इस तरह इसके ऊपर दूसरी लेयर रख देंगे और इस पे भी अच्छे से क्रीम को लगा लेंगे। एक और केक की लेयर रखेंगे और इस पे भी अच्छे से क्रीम लगा लेंगे।
तो ये देखिए क्रीम से इसे मैंने फुल केक को अच्छे से कवर कर लिया है। अब इसे मैं फ्रिज में रख दूँगी 5 से 10 मिनट के लिए और इतनी देर में हम इसकी ग्लेज़ रेडी कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया है और उसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके इसके ऊपर एक बाउल रख दिया है और अब इसमें 100 ml के बराबर मैं क्रीम ऐड कर रही हूँ और हाफ़ कप की जितनी चॉकलेट ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास चॉकलेट चिप्स हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी ग्लेज़ बनकर रेडी हो गई है। इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो ही आप इसको केक के ऊपर अप्लाई करें। तो बस इसके ऊपर मैंने थोड़ी-सी चॉकलेट इस तरह से रख दी है और अब मैं चेक कर रही हूँ। इस पॉइंट पे बस आप इसमें थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर लें। ये इतना टेस्टी होता है कि आपको इसके ऊपर ज़्यादा डेकोरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बट मुझे वैसे ही दिल चाह रहा था तो मैंने ये थोड़ी बहुत कर दी। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। आप भी इसे ज़रूर बनाएँ और ज़रूर ही ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। तो बस यहाँ पे मैं केक को काटने ही लगी थी तो मक्खी की एंट्री हो गई और फिर मुझे वीडियो को काटना पड़ा। तो क्योंकि ये केक मैंने सितंबर में बनाया था तो इन दिनों तो आपको पता ही है मक्खियों का बहुत आना जाना होता है। तो बस वो अलग बात है कि मैं अपलोड अभी कर रही हूँ। तो एनीवेज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।